सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इन एडवांस करंट अफेयर सीरीज 5 एम क्रैक यूपीएससी प्रीलिम सीरीज में आज के जो टॉपिक्स हैं लेट्स डिस्कस। फर्स्ट इज विथ रेफरेंस टू एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन। इंडिया एंड अफगानिस्तान की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इट्स एन इंडिया अफगानिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, मतलब इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। तो इट्स नॉट इंडिया अफगानिस्तान, रादर इट्स बिटवीन इंडिया एंड यूएई के बीच में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। एम क्या है? शेयर्ड सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स, फॉस्टर बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन टू फ्रेंडली नेशंस, अपने रिलेशंस इंप्रूव करना। और जैसे अब दो मिलिट्री अगर आपस में अगर एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज कर भी रही हैं तो उसमें मेनली कई प्रकार के सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको मीट कर पाना, सुरक्षा की दृष्टि से कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं, और भी सुरक्षा की दृष्टि से जो भी आपकी एक्सरसाइज की जा सकती है उस पर कैसे कार्य किया जाए। तो ये भी सही है। द एक्सरसाइज इज शेड्यूल्ड टू बी कंटिन्यूड कंडक्टेड इन महाजन राजस्थान, ये भी आपका सही है। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। राजस्थान के अंदर ये जो एक्सरसाइज है इट इज़ शेड्यूल्ड। तो यहाँ पे ये न्यूज़ आपकी पब्लिश हुई है पीआईबी के अंदर। एंड यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही है दैट इज़ 2 and 3, 2 and 3 इसका सही है। पहला स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट दैट इज़ मेघामलाई हिल्स के ऊपर है। रिसेंटली अ न्यू स्पीसीज सिल्वर लाइन बटरफ्लाई सिग्राटिस मेघामेलायनेसिस ये डिस्कवर किया गया है इस हिल के अंदर। ये जो मेघामलाई है मीन्स क्लाउड माउंटेन्स। इट इज़ डॉटेड विथ कार्डमम प्लांटेशंस एंड टी प्लांटेशंस। करेक्ट जो है बताना है। सो इसे जनरली ये जो माउंटेन है मेघामलाई करके, इसे हम इट इज़ कॉल्ड एज हाई वेवी माउंटेन्स। हाई वेवी माउंटेन्स शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इज़ अ माउंटेन्स रेंज लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट। कहाँ लोकेटेड है? वेस्टर्न घाट रीजन में। और किस स्टेट में लोकेटेड है? दैट इज़ तमिलनाडु। तो ये ध्यान में रखना है कि दीज माउंटेन्स आर लोकेटेड इन तमिलनाडु। इसका जो हाइट है लाइक माउंटेन रेंज इज़ 1500 मीटर्स अबव द सी लेवल। और यहाँ काफ़ी सारे स्पीसीज़ हैं, प्लांट और एनिमल्स की जो स्पीसीज़ हैं ये भी आपकी प्रेजेंट है। तो इसमें क्लाउड लैंड हाई वेवी करके आप कह सकते हैं प्रेजेंट हैं। और एंड यहाँ पे कई प्लांटेशंस, टी प्लांटेशंस हैं, कार्डमन प्लांटेशंस जो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो एवरग्रीन नेचर का फॉरेस्ट है। द नेम ऑफ द फॉरेस्ट दैट इज एवरग्रीन नेचर है फॉरेस्ट का, वो आपका प्रेजेंट है। तो यहाँ तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ आंसर क्या है? ऑल 3। तो ये देखोगे टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की आपकी न्यूज़ बन जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द यूरो जोन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ अ करेंसी यूनियन ऑफ 20 member states of European Union and have adopted a euro as the primary currency and a sole legal tender. Then you have 7 non-Eurozone member of EU are Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Andorra, Monaco, San Marino and Vatican City. Since financial crisis of 2007-8, the Eurozone has established and used provision for granting emergency loans to member states in return for enacting economic reforms. तो करेक्ट जवाब आपको बताना। तो 7 नॉन यूरोजोन मेंबर्स इसमें आपका बुल्गारिया है, उसके बाद चेक रिपब्लिक है, डेनमार्क, इसके बाद यू हैव नॉट दिस अंडोरा, रादर यहाँ पे आपका पोलैंड है। देन यू हैव रोमानिया है। एंड देन यू हैव स्वीडन, एक जो है दैट इज स्वीडन है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। यूरोजोन की हम बात करते हैं। जैसे करेंसी यूनियन 20 मेंबर स्टेट्स है यूरोपियन यूनियन के, एंड उन्होंने यूरो नाम की एक करेंसी है उसको फॉलो, जैसे हम लोग रुपीस को फॉलो करते हैं एज अ लीगल टेंडर, जैसे करेंसी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही यूरोजोन के अंदर यू हैव अराउंड 20 कंट्रीज जिन्होंने उस करेंसी को ऑप्ट कर रखा है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। एंड ये थर्ड जो स्टेटमेंट है कि 2007-8 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, इन्होंने द यूरोजोन हैज़ एस्टैब्लिश्ड एंड यूज प्रोविजन फॉर ग्रांटिंग इमरजेंसी लोन टू अ मेंबर स्टेट्स इन रिटर्न फॉर इनैक्टिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अगर किसी प्रकार के आर्थिक रिफॉर्म्स अगर वो देश करता है तो सर्टन अमाउंट भी लोन के रूप में दिया जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये जो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे ये न्यूज़ अगर आप देखोगे तो आई है यूरोजोन यील्ड एज हायर एंड एमिड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। ये बड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन है दैट इज
what is agreement between India and Pakistan on prohibition of attack against nuclear installation and facilities? ये साइन किया गया था 1988 बाय देन प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी. द एग्रीमेंट मैंडेट्स बोथ कंट्री टू इन्फॉर्म ईच अदर about any nuclear installation and facilities to be covered under the agreement on the 1st of January of every calendar year, हर साल. Providing a confidence building security measures environment. According to the agreement, the term nuclear installation or facility includes nuclear power and research reactors, fuel fabrications, uranium enrichment, isotopes, separation, reprocessing facilities, as well as any other installation with fresh or irradiated nuclear fuels and materials in any form, एंड इस्टेब्लिशमेंट्स स्टोरिंग सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ रेडियो मटेरियल. तो देखो पहली चीज़ तो ये है कि जो एग्रीमेंट है इसमें आपका इंदिरा गांधी नहीं है, राजीव गांधी, तो ये तो गलत होगा. खास तौर से जैसे देशों के बीच में इस टाइप के एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं, जैसे मान लो एनिमी कंट्री हैं या ट्रस्ट नहीं है, तो एक दूसरे की न्यूक्लियर फैसिलिटी कहाँ पे है, या न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड कई कंपोनेंट्स है वो कहाँ पे है, फ्यूल फैब्रिकेशंस की बात हो या न्यूक्लियर पावर एंड रिसर्च रिएक्टर्स की बात हो, यूरेनियम एनरिचमेंट, किसी भी इस प्रकार की स्थिति अगर बनी रहती है तो इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को प्रोवाइड करना. और ये जनरली हर साल जो 1 जनवरी है वो उस समय ये किया जाता है. सेकेंड और थर्ड जो स्टेटमेंट है, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सही. तो हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर आया है, वाई डू इंडियन पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर साइट्स, ये पूरा एक्सप्लेन किया गया. इसके पीछे जो एग्रीमेंट है वो 1988 का एग्रीमेंट है, तो ये ध्यान में रखना है. सेशन को लाइक ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें. एंड क्योंकि अभी जो है संडे को, कमिंग संडे को आई विल बी ट्रैवलिंग बैक, मैं फिर से अपने स्टूडियो और जयपुर का ट्रैवल कर पाऊँगा, क्योंकि ये सेशंस रिकॉर्ड करना पड़ता है और बहुत लंबी ड्राइव भी है. तो उसके बाद संडे को ही थोड़ा सा समय मिल पाएगा, तो आई हैव टू ड्राइव एंड देन आई विल रीच टू माई स्टूडियो. तब तक हम लोग इसी तरीके से सेशंस जो है वो चलता रहेगा आप लोग का, और कोशिश करें रेगुलर बेसिस पे सेशन देखने का. और अगर आप जो है आज आपका सारा मेल आ जाएगा मेंटरशिप प्रोग्राम का, सबको जो मेल है वो आपको रीच कर जाएगा, ठीक है. तो वो सारा मेल आपको रीच कर जाएगा. आज ही से जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल की क्लासेस हैं वो भी रात को 9 बजे स्टार्ट हो जाएंगी. तो ये सब चीज़ें हैं, इसकी सारी जानकारी मैं सेशन के आखिर में आपको प्रोवाइड करूँगा. नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी SCID, दिस इज अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्ब्ड developed of functional T cells and B cells caused by numerous genetic mutation that result in differing clinical representations. SCID involves a defective antibody response due to either direct involvement B lymphocytes or through improper B lymphocytes or B lymph activation due to non-functional T helper cells. It is also known as bubble boy disease, bubble baby disease, because its victims are extremely vulnerable to infectious disease. देखो सिंपल सी चीज़ क्या होती है कि जब भी हम इन्फेक्ट होते हैं तो उसमें एक हमारे इम्यून सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो होते हैं ये दो सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. इवन एंटीबॉडीज़ के डेवलपमेंट में दे हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और इवन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके उसके खात्मा करने में भी टी सेल्स का एक बड़ा रोल होता है. तो ये क्या है कि जो सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी SCID एक ऐसा डिजीज़, ऐसी बीमारी होती है जहाँ पे जो टी और बी सेल्स का डेवलपमेंट पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है. और अगर मान लो इनका डेवलपमेंट ना हो या प्रॉपर डेवलपमेंट ना हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके एंटीबॉडीज़ प्रॉपर वर्क नहीं करेंगी. कभी भी अगर हम इन्फेक्ट होते हैं तो ईजिली, क्योंकि एंटीबॉडीज़ सही से प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं एंटीजेंस को या फॉरेन जो भी आपके डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है, तो ऐसी स्थिति में देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि जो बीमारी है उससे बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन बन जाता है. इसे बबल बॉय डिजीज़, बबल बेबी डिजीज़ शब्द भी इसके लिए जो है वो हम इस्तेमाल जो है वो करते हैं. तो ये इट्स अ रिजल्ट ऑफ एन इम्यून सिस्टम टू हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड. इम्यून सिस्टम इसमें हाईली आपका कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है. तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है. तो ये देखोगे टाइम्स ऑफ इंडिया में 2 months ओल्ड बबल बेबी गेट्स बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये स्टेटमेंट आपका दिया. नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट अबाउट पैंगोलिन. पैंगोलिन समटाइम नोन एज स्केली एंट ईटर्स आर मैमल्स ऑफ ऑर्डर Folidota. Pangolins have large protective keratin scales similar in material to fingernails and toenails covering their skin. There are few known mammals with their features. Pangolins are threatened by poaching and heavy deforestations of their natural habitats and are the most trafficked mammals in the world. करेक्ट जो है वो आपको बताना है.
तो यहाँ पे देखो पेंगुलिन्स हैव लार्ज प्रोटेक्टिव कैराटिन स्केल्स, मतलब अगर आप पेंगुलिन्स को देखोगे, पेंगुलिन्स गूगल में देख सकते हो, तो ऊपरी हिस्से में ये उभरा उभरा सा होता है, एंड कवरिंग देयर स्किन, है ना, दैट कवर्स देयर स्किन्स, दे आर फ्यू नोन मैमल्स विद दिस फीचर्स। ठीक है, कुछ ही ऐसे हैं जो कि इस फीचर से हैं। फिर उसके बाद दे लिव इन हॉलो और बोरो डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज। ये नॉक्टोरल्स हैं, मतलब रात को निकलते हैं, एंड इसमें मतलब दे मेनली एंट एंड टर्माइट्स इनको को खाते हैं, मतलब जैसे जो चींटियाँ हैं और इन सब को ये खाते हैं। दे कैप्चर यूजिंग देयर लॉन्ग टंग के माध्यम से उसको पकड़ के, और फिर दे जनरली वी कैन से उसको कंज्यूम ये करते हैं। देन वी हैव टू अंडरस्टैंड दे टेंड टू बी सॉलिटरी एनिमल्स मीटिंग ओनली टू मेट एंड प्रोड्यूस ए लिटर। तो ये हमेशा याद रखना है कि ये कभी भी ग्रुप में नहीं प्रेजेंट होता है। दे जनरली डोंट प्रेजेंट इन द ग्रुप में कभी प्रेजेंट नहीं होते हैं, रादर ये इंडिविजुअली रहते हैं। जब मान लो रिप्रोडक्शन का समय आता है तभी ये एक प्रकार से मिल सकते हैं, अदरवाइज मतलब तभी दूसरी स्पीसीज के साथ मिलते हैं, दूसरा जो मतलब मेल फीमेल मिलते हैं, अदरवाइज ये आइसोलेटेड फॉर्म में ही प्रेजेंट आपके रहते हैं। एज ऑफ जनवरी 2020 we can say there are 8 species of pangolin whose conservation status is listed in the threatened tier। 3 स्पीसीज आपकी बन जाती है, 3 आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। 3 जो है इसमें क्या है, मतलब इसमें कई सारी स्पीसीज हैं, 8 स्पीसीज हैं, उसमें से आप कह सकते हो 3 जो स्पीसीज हैं, द थ्री आर देर आर 8 स्पीसीज, और उसमें से 3 जो हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। उसके बाद 3 जो हैं एंडेंजर्ड हैं, एंड 2 उनमें से वनरेबल कैटेगरी के अंदर हम कंसिडर करते हैं। सो दीज आर लार्ज, दे हैव लार्ज प्रोटेक्टिव कैराटिन स्किल्स सिमिलर टू फिंगर नेल्स, सिमिलर इन मटेरियल टू फिंगर नेल्स, कवरिंग, जैसे फिंगर नेल्स होता है ना, जैसे जो हमारे नाखून होते हैं टो नेल्स, उनकी तरह ही है, जो कि उनके स्किन को कवर करते हैं। एंड दे आर द ओनली मैमल्स। अच्छा, ये याद रखना कि दे आर द ओनली मैमल्स विद दिस फीचर। फ्यू नोन मैमल्स नहीं है, इकलौते ऐसे मैमल हैं जो इस फीचर से हैं। दे आर द मैमल्स, मतलब ये बच्चे को जन्म भी देते हैं। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट देखो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। फ्यू नहीं है यहाँ पे, सिर्फ इकलौते ऐसे मैमल्स हैं जो इस फीचर के साथ रहते हैं। ये कुछ एनिमल्स, पेंगुलिन के ऊपर पहले भी प्रश्न आया, मैंने कई चीज़ें कवर भी आप लोग के लिए कर रखी है। तो ये आप देखोगे कि मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ पेंगुलिन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट सक्सीड्स इन स्टेट, इसलिए हम ये टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। ओनली 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं KS-22 मिसाइल। इट अ लार्ज लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल डेवलप्ड बाय MKB Raduga in France. It was designed for use against aircraft carrier and career battle groups and either a conventional or nuclear warhead। करेक्ट है, आपको बताना है। इट्स अ लार्ज लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल डेवलप्ड बाय, ये फ्रांस में नहीं था, MKB Raduga, ये बेसिकली सोवियत यूनियन का है। इट वॉज पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही है, तो ओनली 2 आंसर इसका होगा। तो यहाँ पे देखो डेडलियर थान हाइपरसोनिक। कमेंट सेक्शन बताओ व्हाट इज हाइपरसोनिक। यूक्रेन फियर रशिया KS-22 मिसाइल्स मोर देन किंसल। नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर किलोमीटर एरे। SKA विल बी अ ग्रुप ऑफ रेडियो टेलीस्कोप ऑपरेटिंग आउट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया इन 2 डिफरेंट रेंज इन रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसका जो हेड क्वार्टर है आर एट जॉर्डरेल बैंक ऑब्जर्वेटरी इन द UK। It will also be one of the world's largest collaborative research project involving thousands of researchers and world's fastest super computers। करेक्ट जो है वो आपको बताना है। तो ये क्या है, इट्स अ ग्रुप ऑफ रेडियो टेलीस्कोप। मतलब अगर स्क्वायर किलोमीटर एरे की बात करें तो कई सारे जो रेडियो टेलीस्कोप हैं, इन द सेंस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रेडियो वेव्स को ऑब्जर्व करते हैं, सो उस पर बेस्ड जो कई टेलीस्कोप्स हैं वो आपका इस उनका ग्रुपिंग जो स्क्वायर किलोमीटर एरे है, इट ऑपरेटिंग आउट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया इन 2 डिफरेंट रेंज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी, 2 डिफरेंट रेंज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी में कार्य करते हैं। हेड क्वार्टर इसका UK के अंदर है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट है। कई सारे आप कह सकते हैं कि कई रिसर्चर्स हैं, इवन सुपर कंप्यूटर्स कई सारे हैं, वो भी इसका आपका हिस्सा है। और इसका प्रोजेक्ट का एम टू आंसर वाइड वैरायटी ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन फिजिकल एंड कॉस्मोलॉजी। ये ऑब्जर्व करते हैं, यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं, मिल्की वे को स्टडी करना, इवन
ये देखना कि लाइक फॉर एग्जांपल सिंस आवर होम गैलेक्सी व्यूज आर बेटर फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर, द एरेस आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड देयर। सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा बेटर तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हो यूनिवर्स को, इसलिए ज़्यादातर ये आपके सदर्न हेमिस्फीयर में ही इनको इंस्टॉल आपका किया गया है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट से आपके इसमें से सही है। द प्रिंट के अंदर ये न्यूज़ आपकी पब्लिश जो है वो आपकी हुई थी, ये ध्यान में रखना है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं। बिफोर दैट आप विजिट saurabh.pandey.upsc.com। एडवांस करंट अफेयर्स का जो 12th टेस्ट है वो संडे को, मतलब ये जो संडे आ रहा है उसको 9 PM को शेड्यूल्ड है। तो अब ये टेस्ट भी क्रिएशन में मेरा समय जा रहा है, तो ये भी है करना, इसलिए संडे को ही ट्रैवल में कर पाऊँगा। और उसका यूपीएससी प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम के सबको मेल आज आ जाएंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल आज से शुरू हो रहा है, तो इनमें सब में जो भी ऑफ चल रहा है वो आप लोग देख लेना, आज शायद लास्ट डे होगा। और ये प्रीलिम्स मेंटर, ये जो टेस्ट सीरीज है इसका 12th टेस्ट इस संडे को, इसको मिस नहीं करना है। प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम की जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो प्रोग्राम है 10 तारीख से शुरू होगा। इस प्रोग्राम को कौन ज्वाइन कर सकता है? जो 24 की तैयारी कर रहा है सिर्फ उनको ज्वाइन करना है, ठीक है। इस प्रोग्राम के अंदर क्या रहेगा कि जैसे मैं आपको टारगेट दूंगा, जैसे मान लो मंडे को आपको टारगेट मिला, उसके बाद सैटरडे की बात की जाए तो आपका रिव्यू होगा, आप स्टडी करेंगे, उन टारगेट्स को मीट करेंगे, फिर आपके कुछ इस पर सेशंस होंगे, जैसे किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कैसे आपको ट्रिक्स जो है वो डेवलप करना है, चेंजिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ इसमें पीडीएफ्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, मतलब पूरे तरीके से पूरा एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर हम लोग प्रोसीड करेंगे। 10 तारीख से आप खुद इस चीज़ को सीख लेंगे जिन्होंने ज्वाइन किया है। जो अभी आलस कर रहे हैं, जो अभी थोड़ा सा ये सोच रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूर से ये इंश्योर करें कि जो भी आपकी स्ट्रेटजी हो उसके माध्यम से आप अपने प्रीलिम्स को अच्छा कर पाएँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे प्रीलिम्स ट्रिक प्रैक्टिस, स्टैटिक बुक रीडिंग, वीकली टारगेट रिव्यू, ये सब कुछ आपको फोकस किया जाएगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और आपको मुझे मेल करना है सौरभ पांडे इस मेल आईडी पे, ये सारी जानकारी मुझे प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो ये आज आपको सबको रिटर्न बैक मेल आ जाएगा, सबको जिन्होंने भेजा है मेल। तो ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अलॉन्ग विद द मेंटरशिप की जो स्लिप है उसके साथ जब आप ज्वाइन करेंगे तो स्लिप है उसके साथ आप मुझे मेल जरूर से करें। तो आज आपका ये पूरा मेल रिटर्न आपको मिल जाएगा, ठीक है। टुडे जिसको भी नहीं है तो मुझे आप इस जो नंबर मैंने दे रखे हैं उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सेशन को जरूर से लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।